नमस्कार दोस्तों मैं रजनीश पचौरी आपका इस जीएस सरोवर के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और बराबर आपको प्रैक्टिस सेट भी अब दिया जा रहा है मूक टेस्ट के माध्यम से। ये टेस्ट सीरीज आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है और आप उसे नियमित रूप से लगा रहे होंगे, ये आपसे आशा की जाती है। चलिए तो समय न वेस्ट करते हुए आज हम एक नए सेट के साथ कुछ इस प्रकार के प्रश्न जो हमें परीक्षा में बार बार परेशान करते हैं, कन्फ्यूजन में डालते हैं, उन प्रश्नों को लेकर आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो देखेंगे और पहला प्रश्न है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। प्रश्न है, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? पहला प्रश्न, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? ऑप्शन ए बेलेजली, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस और ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया था। और देखिए, इस्तमरारी बंदोबस्त को अन्य और नामों से भी जाना जाता है, इसके कई नाम हैं। इसे आप स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त, बीसवेदारी बंदोबस्त, मालगुजारी बंदोबस्त, जागीरदारी बंदोबस्त और लास्ट में इसका ये नाम है इस्तमरारी बंदोबस्त, यानी इसे कई नामों से जाना जाता है। और आरंभ में ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मात्र 10 वर्ष के लिए लागू किया था। कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए लागू किया गया था और उसके बाद में इसे फिर आगे के लिए बढ़ा दिया गया था, लागू किया गया था फिर आगे के लिए इसे। चलिए, पहला प्रश्न आपने देखा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन आते हैं इसमें आधुनिक भारत कह लीजिए या भारत का संवैधानिक विकास कह लीजिए, यहाँ से आपके प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन बी पामस्टन, ऑप्शन सी बार एटली और ऑप्शन डी क्लीमेंट एटली। तो 1857 का जब विद्रोह हुआ था भारत में, उस समय ब्रिटेन में जो सरकार थी उसके प्रधानमंत्री थे पामस्टन। ये वहाँ के प्रधानमंत्री थे और यहाँ जब विद्रोह हुआ तो विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह जफर। कौन? बहादुर शाह जफर। इनको नेता लोगों ने अपना वो चुना था और बहादुर शाह जफर ने इसका नेतृत्व किया था, लेकिन इन्हें कोई सफलता उसमें जफर को नहीं मिली थी। चलिए, और यहाँ पर अन्य जो नाम दिए हैं, एक तो नाम दिया है चर्चिल का, तो यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है, पूरा नाम इनका विंस्टन चर्चिल है। विंस्टन चर्चिल, ये इनका जब नाम आया है तो थोड़ा सा बात इनके बारे में कर लेते हैं। विंस्टन चर्चिल जो थे, दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे ये विंस्टन चर्चिल। क्वेश्चन पूछ लेता है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। दूसरा आपको दिखाई दे रहा है पामस्टन, मैंने आपको बता दिया। एटली, तो एटली जो थे दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे ये क्लीमेंट एटली, ये डी वाले क्लीमेंट एटली। और आपने बी ऑप्शन में देखा पामस्टन, ये 1857 का जब विद्रोह हुआ था भारत में, उस समय ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। चलिए, तो कई क्वेश्चन आपके यहाँ से सॉल्व होते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर प्रश्न है, डलहौजी के काल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का। डलहौजी वैसे 1848-49 में भारत आए थे, लेकिन 56 तक रहे थे वो, और उसी के बीच में उन्होंने, आपने देखा है, कई ऐसे काम किए थे जो हमारे लिए हानिकारक हुए, और उनमें से एक काम था अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में करना, और अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अवध को उसमें ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया था। सही ऑप्शन इसका ऑप्शन ए होगा। इस माध्यम से अवध को उन्होंने अपने साम्राज्य में, यानी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। चलिए, राज्य हड़प नीति भी उन्हीं की थी और सहायक संधि भी थी। तो अगला प्रश्न है अगला स्क्रीन पर,
नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ हैं, यह कथन किसका है? कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है? नेहरू राष्ट्रभक्त हैं और जिन्ना राजनीतिज्ञ हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी मौलाना आज़ाद। देखिए मौलाना आज़ाद जो है इनका पूरा नाम आप देखेंगे, मौलाना आज़ाद का मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, अब्दुल कलाम या अबुल कलाम यहाँ लिखा हुआ होता है, इनका पूरा नाम था। इनकी एक पुस्तक थी इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, और इनकी पुस्तक जो थी उसी में ये कथन जो था वो लिखा गया था। नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिक हैं। और यहाँ पर सरदार पटेल जो हैं इनको लौह पुरुष कहा जाता है, लौह पुरुष कहते हैं। चलिए अगला है, हाँ ये ऑप्शन बी में है मोहम्मद इकबाल। इन्होंने एक 2 लाइनें गाई थी, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये नारा इन्होंने दिया था। और भारत छोड़ो का नारा या करो या मरो का नारा, ये 2-3 नाम आते हैं, महात्मा गांधी ने दिए थे। करो या मरो, भारत छोड़ो या हे राम, ये भी पूछा गया है। हे राम कथन किसका है या किसने कहा था? तो हे राम या भारत छोड़ो या करो या मरो, डू एंड डाई, ये महात्मा गांधी के वक्तव्य थे। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन आपका वैसे डी सही है इस प्रश्न के हिसाब से। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये तो सब जानते हैं, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और जलियांवाले बाग में एक सभा हो रही थी 13 अप्रैल को, बैसाखी का दिन था, और उस समय वहाँ पर एक सभा चल रही थी और वहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे, है ना। उसमें जनरल डायर ने जब देखा भीड़ इकट्ठी हुई तो वहाँ पर देखा, जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया और कितने लोग, उसमें हज़ारों लोग मारे गए थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने जब एक आयोग बनाया, हंटर आयोग, जिसने जांच की, और जांच में उन्होंने कुछ खास प्रस्तुत नहीं दिया, बस 380 के आसपास उन्होंने व्यक्ति मारे हुए दिखाए, लेकिन उसमें संख्या हज़ारों से अधिक थी। हमारी जो कमेटी बनी थी उसके माध्यम से उसमें हज़ारों से अधिक, उस रिपोर्ट में बताया गया कि हज़ारों से अधिक यानी 1200-1300 लोग उसमें मरे थे ऑन स्पॉट। चलिए तो ये ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी जी जब जेल में थे तो उन्होंने अपनी 11 मांगें रखी थी, और समझौता इसलिए भी हुआ था कि गोलमेज सम्मेलन जो चल रहे थे उसमें गांधी जी को जाना था। गांधी जी पहले गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए थे, गांधी जी को जाना था, इसलिए ये समझौता हुआ, गांधी इरविन समझौता। और उसमें 11 मांगें गांधी जी ने रखी थी, उसमें से 5-6 मांगें उनकी स्वीकार की गई थी। और किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था इसमें? तो इसका ऑप्शन सी होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन को रोकने के लिए समझौता का प्रावधान किया गया था। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर, प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? यानी लाहौर अधिवेशन जो हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो कब हुआ था? तो ये 1929 में, ऑप्शन बी होगा। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, और इसके अध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे इसके। अध्यक्षता की थी उन्होंने इस अधिवेशन की, और यहीं पर उन्होंने नारा दिया था, यहीं पर कहा था उन्होंने कि देश को हमें, यानी 26 जनवरी 1930 में हमें क्या, स्वतंत्रता दिवस यानी स्वाधीनता दिवस हमें मनाना है, 26 जनवरी को मनाना है। इसलिए मैंने आपको क्लास जो कराई थी उसमें आपको बताया था कि 26 जनवरी यानी संविधान बनकर हमारा तैयार हुआ, 26 नवंबर में तैयार हो गया 1949 में, लेकिन 2 महीने तक हमने इंतज़ार क्यों किया? हमने 2 महीने तक इंतज़ार क्यों किया? वो यही कारण था कि 26 जनवरी 1930 में नेहरू जी ने स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया था, इसीलिए उस दिन को यादगार बनाने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 तक यानी 2 महीने इंतज़ार किया। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर, बंगाल का एकीकरण कब हुआ?
ये मैंने आपको पिछली एक टेस्ट सीरीज दी है, मैंने उसमें आपको बताया था बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, लेकिन बंगाल का एकीकरण कब हुआ था? तो देखिए बंगाल विभाजन जो हुआ वो 1905 में हुआ, और आप देखेंगे 1911 में बंगाल विभाजन जो हुआ था उसका एकीकरण तय हुआ था, और 1912 में फिर दिल्ली को राजधानी बना दिया गया। तो इसका ऑप्शन डी होगा। 1912 में आप मान सकते हैं यहाँ, वैसे 11 में एकीकरण हुआ था, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था, और 13 में दिल्ली राजधानी बनी थी। तो 11 यदि आता है तो 11 पे लगाएंगे 1911, और 12 आता है तो 1912 पे लगाएंगे। अगला ऑप्शन, अगला प्रश्न स्क्रीन पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आप देखेंगे, ऑप्शन ए ओ ह्यूम, ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, और ऑप्शन डी व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन ए ओ ह्यूम। इन्होंने 28 दिसंबर, कब? 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी, और 28 दिसंबर 1885 को ही पुणे में इसका अधिवेशन होना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में होना था, लेकिन वहाँ प्लेग फैल जाने के कारण ये वहाँ से रद्द कर दिया गया, और ये फिर बम्बई में अधिवेशन हुआ था। और बम्बई में जहाँ पर हुआ था वो एक स्थान था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, जिसे ग्वालिया टैंक के नाम से भी आप कह सकते हैं, वहाँ पर यह अधिवेशन हुआ था। तो पहले प्रथम अधिवेशन पूछता है कहाँ हुआ था, तो मुंबई में, वैसे पुणे में होना था लेकिन मुंबई में हुआ था। कब हुआ था? इसी 28 दिसंबर को हुआ था, और इसी दिन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ए ओ ह्यूम, ये भी अंग्रेज अधिकारी थे, और इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते हैं? दादा भाई नौरोजी को आप देखेंगे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान, ये कुछ प्रश्न अभी आपने जो पिछले किए थे वो आप इतिहास से थे, लेकिन यहाँ पर एक दो प्रश्न आपको भूगोल का भी दिखाई देगा। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान जो है वो लेह है, लेह लद्दाख जिसे बोलते हैं वो है, यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है भारत में। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? सबसे प्राचीनतम पर्वत जो है, ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी विंध्याचल, ऑप्शन सी अरावली, और ऑप्शन डी नीलगिरी। तो यहाँ पर आपके लिए सही जवाब होगा ऑप्शन सी अरावली, सबसे पुराना पर्वत है भारत का। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित हैं? देखिए भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित हैं, तो ये ऑप्शन आपके सामने उपस्थित हैं, और ऑप्शन देख के जवाब देंगे। अब मैं जो जवाब देता हूँ उस जवाब का इंतज़ार न करें, केवल अपना जवाब मन में सोचें, वीडियो को पॉज करें और मन में जवाब सोचें अपना, और जवाब दें, उसके बाद मेरे जवाब का इंतज़ार करें। अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित होती हैं भारतीय संविधान में? तो ऑप्शन डी यहाँ पर होगा, संसद में। संसद में अवशिष्ट शक्तियाँ सन्निहित हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा या करता है? कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जब नहीं होते हैं तो इनकी अनुपस्थिति में ये जिम्मेदारी कार्यभार की कौन उठाता है? क्योंकि सभी कार्य हैं जो भारत में वो राष्ट्रपति के नाम से ही तो किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे चलिए वो प्रश्न गायब हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, उसे फिर देखेंगे। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो देखिए राज्यपाल को की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही ये पद धारण करते हैं, इसलिए राज्यपाल जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर,
राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। देखिए, राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए लगाया जा सकता है, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन 2 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 3 वर्ष। सही जवाब आपका होगा अधिकतम राष्ट्रपति को आप 3 वर्ष के लिए लगा सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? किस सभा का सदस्य उसका अध्यक्ष नहीं होता है? यहाँ पर देखेंगे आप, ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी विधानसभा और ऑप्शन डी विधान परिषद। तो किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। और राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति ये राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, उच्च सदन है, और लोकसभा निम्न सदन, अस्थायी सदन है। लोकसभा भंग होती है 5 साल पर, लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होती है। तो यहाँ राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, और ये उसके सदस्य नहीं होते हैं। राष्ट्रपति का तो चुनाव, उपराष्ट्रपति का तो चुनाव होता है। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 2 वर्ष। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। 6 वर्ष का कार्यकाल राज्यसभा के सदस्य का होता है। लोकसभा विधानसभाएं जो होती हैं उनका सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद। तो सही जवाब इसका होगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करते हैं कि ये धन विधेयक है या नहीं, अनुच्छेद 110 के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न, मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? मेयर होते हैं, एक मंडल पर मेयर होता है, मेयर का चुनाव होता है, तो उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है मेयर का? तो आप देखेंगे मेयर का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष। ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन 2 वर्ष, ऑप्शन 3 वर्ष, ऑप्शन 4 में है 5 वर्ष। तो 5 वर्ष मेयर का कार्यकाल होता है। तो ये हमने आज बारी बारी से इतिहास, कुछ क्वेश्चन भूगोल के, और यहाँ पर भारतीय संविधान से 20 क्वेश्चन हमने किए। और आप ये प्रश्न जो लगाएंगे, इस प्रश्न को आप जो भी है उसे पहले वीडियो को रोककर अपने प्रश्न का जवाब खुद सोचा करें कि मेरा जवाब ये होगा, उसके बाद मेरे प्रश्न का जवाब यानी जवाब का इंतज़ार करें। और सही प्रश्न जो भी आपने जितने सही किए वो कमेंट में बताएं कि सर मेरे इतने सही हुए हैं। और प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस से ही एक व्यक्ति अच्छा कर पाता है। चलिए तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले टॉपिक के साथ, कुछ प्रश्न के साथ, सीरीज के साथ फिर हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।